कैंसर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हैंड, और इस हैंड पे मैं हर रोज दिन में 10 बार ऐसे करूं, रोज करूं, इसको क्या कहते हैं? पोक करना कहते हैं, इरिटेट करना कहते हैं। मैं इसको हर रोज यहाँ पे इरिटेट करूंगी तो हो सकता है कि 5 साल या 10 साल बाद मैं ये फिंगर हटा लूंगी और अब मैं इसको टच नहीं कर रही। अभी सोर्स तो इसका हट गया है, अब इसको इरिटेट कोई नहीं कर रहा है, पर इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द सोर्स दीज सेल्स आर अनकंट्रोलेबली डिवाइडिंग, यानी कि ये तेजी से ग्रो कर रही हैं और अनकंट्रोलेबल ग्रो कर रही हैं इवन आफ्टर रिमूविंग द सोर्स। दैट इज कैंसर। एंड कैंसर 2 तरीके से होता है। नंबर 1, बेनाइन ट्यूमर जिसे हम कहते हैं। बेनाइन क्या होता है? जो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। जैसे आपने कभी किसी को भी देखा होगा या फिर किसी को हो, गांठ कई बार बन जाती है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कई बार बन जाती है, या फिर जो हमारे मोल्स होते हैं, ब्यूटी स्पॉट जिन्हें हम कहते हैं, तिल जिसे हम कहते हैं, है ना, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, निवस उन्हें हम जनरली कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये क्या है? ये बिनाइन ट्यूमर्स है। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स है वो ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं, उनका ये एक प्लस पॉइंट होता है। अब सेकंड टाइप का जो कैंसर होता है दैट इज मैलिग्नेंट कैंसर, जो मेटास्टेसिस करता है। यानी कि मैलिग्नेंट का नाम से ही पता चल रहा है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है खतरनाक, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैंसर होता है। ये क्या करता है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बोले तो ये एक शरीर के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक जगह पे ये कैंसर हुआ था और ये पूरे शरीर में ऐसे फैल जाता है, पता ही नहीं चलता। और कैंसर की सबसे ज्यादा घटिया, सबसे ज्यादा खराब बात पता है क्या होती है? कि इसके बारे में पता ही लेट चलता है। क्यों? क्योंकि इसका दर्द, इसमें दर्द ही नहीं होता है। और अक्सर लोगों का क्या मानना होता है, जब तक हमें कोई चीज दर्द नहीं देती तब तक हम उसका इलाज नहीं करते। ट्रस्ट मी, यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट दिस। जब तक हमारे दांतों में कैविटी होती है, नोबडी केयर्स। जिस दिन हमारे दांत में पेन होने लग जाता है, नाउ दैट इज द सिनेरियो व्हेन पीपल वुड लाइक टू विजिट डेंटल क्लिनिक। अगर आप दांत को पहले ही शुरुआत में जब कैविटी हुई थी उसी समय डेंटल क्लिनिक को विजिट करते तो उस दांत को फिलिंग करके बचाया जा सकता था। अभी अगर पेन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ये चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसे ही अगर कैंसर के थोड़े से भी लक्षण आपको, कहीं पे आपको गांठ लग रही है तो आपको बोधर ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। जिस दिन वो गांठ पेन करने लग जाती है, अल्सरेशन बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, उसी दिन आपको लगने लगता है अरे यार अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब पेन सहन नहीं हो पा रहा है। अवेयरनेस खुद के अंदर भी लानी है और आपके नजदीकी लोगों तक भी पहुंचानी है कि टाइम टू टाइम अपना जो बॉडी हेल्थ चेकअप है उस पर ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट कैंसर्स भी मोस्टली अनअवेयरनेस के कारण ज्यादा होती हैं, इसलिए जितनी भी फीमेल्स है, बेसिक टेस्टिंग होती है वो आप घर पे बैठ के भी चेकअप कर सकते हैं। आप अपनी ओरल कैविटी में देखिए, कोई अल्सरेशन नहीं है अननेसेसरी, कोई भी छाले वहां पे ना हो, ऐसी बातें आपको टाइम टू टाइम देखनी चाहिए। कलर तो आपकी म्यूकोजा का चेंज नहीं हो रहा है, आपकी टंग पे कोई गांठ तो नहीं है, टंग के साइड में कोई छाले तो नहीं है, कोई सफेद रंग का कुछ जमा तो नहीं हुआ है। ये सभी लक्षण हो जाते हैं आपके ओरल कैंसर के। और आप यकीन नहीं मानोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबी आप देखी जा सकती है। और मैं ये कोई खुद से नहीं कह रही हूँ, आप सभी को भी ये पता है कि जितने भी रिक्शा पुलर्स हैं, जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लोग होते हैं, वो ज्यादातर टोबैको च्यूइंग यानी कि तंबाकू चबाते हैं, बीड़ी पीते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर्स में और जितने भी ऑफिसेज में काम करने वाले लोग होते हैं वो सिगरेट्स और अल्कोहल ये ज्यादा जितने भी लोग कंज्यूम करते हैं। मैं ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर किसी एक सोसाइटी के बारे में या एक क्लास के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं जो डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं, मैं केवल उन्हीं के बेसिस पे बोल रही हूँ। तो ये कितना हानिकारक होते हैं, इनके अंदर कितने जहरीले पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, वो इतने ब्राइट रेड कलर के बिल्कुल क्यूट से होते हैं बेसिकली,
पर जब हम स्मोकिंग करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, फॉर्मेल्डिहाइड हो गई, तार, वो स्मोकिंग में डाला जाता है। वो क्या करता है, वो हमारे लंग्स में जाके चिपक जाता है, उनको गंदा काले रंग का कर देता है, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर भी आजकल आपको पता ही है बहुत ज्यादा। आज हम जानेंगे तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट के नुकसान और फायदे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके नुकसान के बारे में। पहला पदार्थ है निकोटिन, जो एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे शरीर में टोबैको, सिगरेट इनकी आदत लगा देता है। नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है। 3, इसमें होता है तार, जो एक हार्मफुल केमिकल होता है और हमारे लंग्स के अंदर चिपक जाता है, इस हद तक कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस आना भी बंद हो सकता है। 4 है फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि कार्सिनोजन है, जो कैंसर पैदा करता है। एंड हाइड्रोजन साइनाइड, जो एक पॉइजनस यानी कि जहरीली गैस है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस की प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। अब हम डिस्कस करेंगे इन सब के फायदे। अगर आपको अपनी जान है प्यारी तो इनको आज ही छोड़िए। ये ऐसा नहीं है कि केवल लंग्स तक सीमित हो जाते हैं, लंग्स से ये और जगह पे भी, मैंने बताया ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो मैलिग्नेंट कैंसर से भी आपको बचना है। टाइम टू टाइम अपना डेली घर पे अपना टेस्ट करते रहें कि कोई बॉडी पार्ट में पेन अननेसेसरी नहीं है, और अपना डाइट पैटर्न आपको बहुत अच्छा बनाना है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन चीजों में, जो संतरा यानी कि ऑरेंज जो होता है, अंगूर आजकल जो मौसम में आए हुए हैं, एप्पल जो होता है, इतने सारे ऑप्शंस है, ग्रीन टी होती है, इन सभी चीजों में जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होते हैं, ये चीजें आपको लेनी चाहिए। विटामिन B12, विटामिन B, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, एवरीथिंग शुड बी टेकन ऑन टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि कैप्सूल या फिर टैबलेट खाना शुरू कर दो, अननेसेसरी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी बेसिक डाइट पे फोकस करेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। आई थिंक आज मैंने काफी सारा इनके बारे में बताया है। टुमारो इज कैंसर डे, सो आई होप आप सभी अवेयर होंगे इन चीजों के बारे में जो मैंने अभी तक बताए हैं। और अगर अवेयर आप थोड़े से भी हुए हैं, ये थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो आप अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को जरूर शेयर कीजिए और उनको बताइए कि ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है, और खुद से भी बताइए।